हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 PSEB चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट सम्स हैं इसमें, ठीक है। तो NCERT का सिलेबस डिफरेंट है, PSEB का सिलेबस डिफरेंट है, इसलिए मैंने पहले NCERT की बुक में से करवा दिया था। अब मैं PSEB वाले की बुक में से नोइंग अवर नंबर्स चैप्टर करवा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट किया करो। कमेंट कई बार ऑफ होते हैं तो इंस्टाग्राम ID बीच में मेंशन होती है, आप वहाँ पे अपने सजेशन दे सकते हो, ठीक है। और जो नए होते हैं इस चैनल पे, जैसे रैंडमली वीडियो देखते हैं, अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। रोज़ मैं आजकल वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका छुट्टियों का काम हो या कोई भी आपका सिलेबस हो, अगर आपको नहीं समझ लगा हो तो यहाँ से देख के आप ईज़िली कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, A box of medicine contains 2 lakh tablets, each weighing 20 mg. What is the total weight of tablets in box? कहते हैं मेडिसिन का जो एक बॉक्स है उसमें 2 लाख टैबलेट्स पड़ी हैं, ठीक है, गोलियां पड़ी हुई हैं, जिसका हर एक गोली का जो वेट है, हर एक टैबलेट का जो वेट है वो 20 mg है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ टैबलेट्स इन बॉक्स। बॉक्स में जितनी टोटल टैबलेट्स है ना, उनका वेट कितना होगा। एक टैबलेट का वेट दिया है, तो बॉक्स में 2 लाख मेडिसिन हैं, सॉरी टैबलेट्स हैं, तो टोटल वेट कितना हुआ 2 लाख टैबलेट्स का। सॉल्यूशन आएगा, वेट ऑफ 1 टैबलेट, एक टैबलेट का वेट कितना है 20 mg, जो कि गिवन है स्टेटमेंट में। अब टोटल मेडिसिन कितनी है, टोटल टैबलेट्स कितनी है 2 लाख। तो वेट ऑफ 2 लाख टैबलेट्स, 2 लाख टैबलेट्स का वेट निकालना है तो 2 लाख को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 20 mg जो वेट था वो एक टैबलेट का था, तो 2 टू ज़ा इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप लॉन्ग वाला मेथड मत फॉलो कर लेना, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसमें लास्ट में ज़ीरो ज़ीरोज़ हैं, इसलिए ईजी वे ये है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 2 टू ज़ा 4। अब 2 लाख के पीछे जितनी ज़ीरोज़ है और 20 के पीछे जितनी ज़ीरो है वो सारी टोटल 4 के पीछे लिखेंगे। तो 4 के लास्ट में 6 ज़ीरोज़ आई, ठीक है, 40 लाख बन गया। 40 लाख mg जो वेट होगा वो होगा 2 लाख टैबलेट्स का, ठीक है। अब मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ mg को किलोग्राम में, क्योंकि mg बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि mg वेट होता है। mg इसलिए निकाला क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी mg में वेट गिवन था। अब मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ कि kg में। 1 kg इज इक्वल टू 10 लाख mg। 1 kg में 10 लाख mg होंगे, तो 1 mg में कितने kg होंगे, 1 mg में फिर कितना होएगा kg में 1/10 लाख kg, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। 1 mg का हमें पता चल गया, हमने फाइंड आउट कितने का करना है 40 mg का। जब हमने 40 लाख mg का फाइंड आउट करना है तो 40 लाख को डिवाइड कर देना है 10 लाख के साथ। तो आप देख सकते हो कि जो जितनी ज़ीरोज़ हैं इसके पीछे 6 ज़ीरोज़ हैं और इसके पीछे भी 6 ज़ीरो, ये 6 ज़ीरोज़ 6 ज़ीरो के साथ कट गई। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 4 kg इज़ इक्वल टू 40,000 mg। 40,000 mg है जो वो इक्वल होता है 4 kg के, ठीक है। तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया केजी में। अगर किसी बच्चे ने इस यहाँ तक भी आंसर रहने दिया तो भी ठीक है, बिकॉज़ उन्होंने बोला नहीं है कि हम केजी में कन्वर्ट करें। ये मैंने वैसे बताया कि केजी में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम में इतना भी छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ दैट a shopkeeper sold books
वर्थ ₹2,85,890। अब जो ये नंबर दिया है जितने की उसने बुक सोल्ड की है शॉपकीपर ने, वो दिया हुआ है स्पेलिंग्स में, मतलब नंबर नेम्स में। तो देखो क्या है, ₹2,85,891 एक प्राइस इतना है जो उसने बुक सोल्ड की। फिर उस आगे क्या बोलते, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के फर्स्ट वीक में उसने जो बुक सोल्ड की थी, बेची थी, उसका जो उसे पैसे आए, वर्थ उसके जो कितने की थी, 2,85,891। पहली बच्चे मिस्टेक ये करेंगे कि उनको, जिनको लिखना नहीं आएगा, इन्हें कन्वर्ट नहीं करना आएगा। ये हमने 5th क्लास की बुक में भी किया है, 6th के भी बुक में करवाया हुआ मैंने कि ये न्यूमरल्स में लिखते कैसे हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन में क्या बोला गया है, दे सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,07,168 इन द सेकेंड वीक ऑफ जून। सेकेंड वीक है जो जून का, उसमें उसने जो बुक सोल्ड की उसके वर्थ रुपीज़ इतने हैं। हाउ मच वाज द टोटल सेल फॉर 2 वीक्स, दोनों वीक्स में उसकी जो सेल हुई है उसका टोटल प्राइस निकालना है। छोटी सी एग्जांपल आपको ये देती हूँ, पहले ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। जो उसकी सेल हुई थी सेकंड वीक में वो थी ₹4,07,168, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया टोटल। छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर फर्स्ट वीक में आपको ₹10 का प्रॉफिट होता है कोई, तो सेकंड वीक में आपको फिर से ₹10 का हुआ, तो टोटल कितना हुआ, 10 + 10 20। सेम वे से फर्स्ट वीक में जो उसे वर्थ बुक्स के जो सोल्ड किए थे पैसे आए, और सेकंड वीक में जो थे पैसे, दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून मैंने नहीं लिखा क्योंकि स्पेस कम थी, मैंने सीधा लिख दिया कि फर्स्ट वीक में हमने ये मेंशन करना है फर्स्ट और सेकंड वीक, तो मैंने सीधा लिख दिया बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक। अब क्या है, 2,85,000, 2,85,000 आगे 891, देखो 891, 2,85,891 बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, ₹4,07,168, 4,07,100, 4,07,168, 1000 वाली स्पेस पे कुछ भी नहीं था इसलिए वहाँ आएगा 00। ठीक है, सेल फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स की जो सेल है वो पता करनी है, तो हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो आंसर देखिए, ₹6,86,659। ठीक है, ये आया हमारा आंसर। जो उसने 2 वीक्स की सेल थी वो प्राइस आया ₹6,86,659। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फेमस क्रिकेट प्लेयर has so far scored 6,978 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs he need? एक फेमस क्रिकेटर ने 6,978 रन स्कोर किए, बट उसकी विश है कि वो 10,000 जो रन्स है वो कंप्लीट करे। हाउ मैनी मोर रन्स ही नीड, उसे और कितने रन्स की ज़रूरत है कि उसकी 10,000 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल ये है कि आपके पास ₹6 हैं और आप चाहते हो कि आपके पास ₹10 हो जाएं, तो आप उसमें और कितने पैसे डालोगे। ठीक है, ये छोटी एग्जांपल है, सीधा आपको पता है 6 में 4 डालोगे तो 10 हो जाएंगे। अगर ये बड़ी टर्म है तो फिर कैसे करेंगे कि 10 में से 6 माइनस किया, मतलब 10 आपने टोटल करने थे, 6 आपको
पास है। 10 में से 6 माइनस किए तो आंसर आया 4, मतलब 4 रुपीज़ और चाहिए थे आपको, ठीक है। सेम वे से इस क्वेश्चन में 6 9 7 8 रन हैं उसके, बट उसकी विश है कि वो 10,000 कंप्लीट करे। सो 10,000 में से 6 9 7 8 माइनस करना है। सोल्यूशन में आएगा ही विश टू कंप्लीट रन्स, उसकी कितनी विश है कि वो रन्स कंप्लीट करे, 10,000, इसलिए 10,000 ऊपर आया। ही स्कोर्ड रन्स उसने स्कोर कितने किए हुए थे, 6 9 7 8, ठीक है। तो अब हमने फाइंड आउट हाउ मैनी मोर रन्स ही नीड। क्वेश्चन है आंसर, फाइंड आउट क्या करना है, मोर रन्स ही नीड, और उसे रन्स कितने चाहिए, तो हम माइनस करेंगे। सबसे पहले 0 में से 8 कट नहीं हो पाएंगे बिकॉज 0 छोटी टर्म है, 8 बड़ी टर्म है, ठीक है। तो हम इस साइड से 1 बोरो करेंगे, तो वहाँ बन जाएगा 10। जो जो ऊपर आना है सबसे पहले मैंने वो लिख दिया, ठीक है। 10, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 0। अब 10 में से 8 कट किए 2, फिर 9 में से 7 कट किए, फिर से 2, अब 9 में से 9 कट किए 0, फिर 9 में से 6 कट किए, लास्ट में 0। तो इसका मतलब है 3022 रन्स उसे और चाहिए, तब उसके 10,000 रन्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज सुरेंदर हैज़ ₹78592 विद हिम। सुरेंदर के पास अब ₹78592 है, मीन्स की 78,592। He placed an order for purchasing 39 radio sets at ₹1234 each. उसने ऑर्डर प्लेस किया कि उसे 39 रेडियो सेट्स खरीदने हैं। उसका ऑर्डर प्लेस किया, एक रेडियो सेट का जो प्राइस है वो है 1234 रुपीज़ एक रेडियो का प्राइस है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हिम आफ्टर द परचेज, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि जब वो रेडियो सेट्स खरीद लेगा 39, तो उसके पास लास्ट में कितने पैसे बचेंगे। सबसे पहली लाइन आएगी प्राइस ऑफ 1 रेडियो सेट, एक रेडियो सेट का जो प्राइस है वो कितना है, ₹1234 ये लिखा हुआ है, ईच लिखा है ना, ईच का मतलब एक रेडियो सेट का प्राइस। तो हमने उसने रेडियोस खरीदने कितने हैं, 39। तो प्राइस ऑफ 39 रेडियो सेट्स का कितना होएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 39 के साथ। 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करना है 39 के साथ। सबसे पहले मैंने 9 को सबसे 1 2 3 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब 6 के नीचे क्रॉस लगाया, अब 3 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया ₹48,126, मतलब जो 39 रेडियो सेट थे, मतलब जो 39 रेडियोस वो खरीदेगा उसका जो टोटल प्राइस बनेगा वो बनेगा 48,126। तो नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि उसके पास पैसे बचे कितने लास्ट में जब वो 39 रेडियो सेट्स खरीद लेता है उसके बाद। तो टोटल मनी उसके पास थी कितनी, 78,592, ठीक है। मनी स्पेंट, जो उसने 39 रेडियो सेट का ऑर्डर प्लेस किया था उसके पैसे कितने लगे 39 रेडियोस के, 48,126। मनी लेफ्ट, अब उसके पास पैसे बचे कितने, जितने उसके पास पैसे थे उसमें से उसके पैसे बचे कितने। तो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, माइनस। तो सबसे पहले 2 में से 6 नहीं कट होंगे, तो हमने यहाँ से 1 बोरो किया, तो यहाँ आगे 12। अगर यहाँ से 1 बोरो किया था 9 में से कट कर एक बच गए 8, क्योंकि 1 हमने उसे दे दिया था। तो 12 में से 6 का कट किए तो 6, 8 में से 2 कट किए 6, 5 में से 1 कट किए 4, 8 में से 8 कट किए 0, 7 में से 4 कट किए 3। तो ₹30,466 उसके पास पैसे बच गए रेडियोस खरीदने के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 है,
अ वेसल हैज़ 3 लीटर 650 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल में 3 लीटर 650 मिलीलीटर कर्ड है, दही है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कहते कि अगर एक गिलास की जो कैपेसिटी है वो 25 मिलीलीटर है, तो कितने ग्लासेस फिल हो जाएंगे इतने कर्ड के साथ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो देखो ये जो कैपेसिटी गिवन है वो मिलीलीटर में गिवन है, तो जो कर्ड की कैपेसिटी है वो है 3 लीटर 650 मिलीलीटर। इसे पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे तो सारे को लीटर में कन्वर्ट करो, चाहे सारे को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। तो इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, तो 3 लीटर में कितने होंगे? 3 लीटर में आए 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 3000 मिलीलीटर। इसका मतलब 3 लीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मिलीलीटर में। कन्वर्ट कैसे किया? 3 लीटर 650 मिलीलीटर था, 3 लीटर की जगह जब इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया तो वो बन गया 3000 मिलीलीटर प्लस 650 मिलीलीटर, सेम वैसे लिख लिया, उसे कुछ छेड़ा नहीं। 3000 मिलीलीटर प्लस 650 मिलीलीटर दोनों को प्लस करके हमारे पास आया 3650 मिलीलीटर, दोनों को प्लस करके, ठीक है। प्लस करने के बाद अब देखो जो ग्लास की कैपेसिटी थी वो थी 25 मिलीलीटर। अब हमारे पास कर्ड कितना है? 3650 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया है इसको। अब स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैम आंसर की। टोटल कर्ड जहाँ लिख सकते हो आप, अ वेसल हैज़ कर्ड, ये भी लिख सकते हो। तो मैंने टोटल कर्ड लिख दिया, वो है 3650 मिलीलीटर, जो कि अभी हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। आगे कुछ देखना है कैपेसिटी ऑफ ग्लास। कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? 25 मिलीलीटर। नंबर ऑफ ग्लासेस हमने फाइंड आउट करने हैं, तो 3650 मिलीलीटर को डिवाइड कर देना है 25 मिलीलीटर के साथ। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ ग्लासेस निकालने हैं, तो मिलीलीटर के साथ मिलीलीटर तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 3650 को डिवाइड करना है 25 के साथ। ये मैंने साइड पे रफ कैलकुलेशन कर दी है वैसे ही, ठीक है। आप साथ में जब पेपर में करोगे तो कर सकते हो। 25 1 ज़ा 25, 6 में से 5 कट किए 1, 3 में से 2 कट किए 1, फिर हमने 5 डाउन लिया, ठीक है, ये बन गया 115। तो 25 के टेबल में 115 नहीं आता, तो फिर 25 4 ज़ा 100 आ गया, ठीक है। फिर 5 में से 0 कट किए 5, 1 में से 0 कट किए 1, 0 में से 0 कट किए 1 में से 1 कट किए तो 0, तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये 0 रह गई थी, इसे हमें डाउन लिया, तो ये बन गया 150। अब 25 के टेबल में चेक करना है, 150 आता है, ठीक है। तो मैंने चेक किया तो 25 6 ज़ा 150 आता है, तो 150 में से 150 कैंसिल हो गए, कट हो गए, तो आंसर रिमाइंडर 0 बचा। तो आंसर आया हमारा 146 ग्लासेस, ठीक है। नंबर ऑफ़ ग्लासेस पूछा था, हाउ मैनी ग्लासेस, तो ग्लासेस कितने हैं? 146 ग्लासेस इतने कर्ड के साथ फिल हो सकते थे, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है कि एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए हैं 6 to 10, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नए हैं जो वो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, बेल आइकन प्रेस किया करो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।